नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याओं से संबंधित। आज के इन प्रश्नों में हम क्या पढ़ेंगे, यानी LCM और SCF से संबंधित यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे SCF करना है या LCM करना है। तो 10वीं क्लास के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये चैप्टर। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें करना क्या है, देखिए कि खेल का एक मैदान है जो वृत्ताकार पथ है और वहां उस मैदान में एक रमन नाम का लड़का दौड़ रहा है और एक अनुप्रिया नाम की लड़की दौड़ रही है और दोनों को अलग अलग समय लग रहा है। रमन 18 मिनट में चक्कर पूरा करता है और अनुप्रिया 12 मिनट में है वो चक्कर पूरा कर देती है। यानी वो यदि एक ही समय पर एक ही स्थान से और एक ही दिशा में यदि रवाना होते हैं तो पुनः वो कितने समय के बाद में दोनों उसी स्थान पर वापस मिलेंगे, ये हमें पता लगाना है। चलिए बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में आखिर करना क्या है, इस प्रश्न में कैसे करेंगे कि वो पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, हम आपको समझाते हैं कि यदि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें हमें ये लगे कि ये समय है या ये समय जो भी संख्या दी गई है ये संख्या वापस उतना ही मान उसका बढ़ता जाता है। देखिए आप जैसे रमन चक्कर लगाएगा, पहला चक्कर जैसे ही वो लगाएगा 18 मिनट लगेंगे, फिर वो क्या करेगा, रुकेगा थोड़ी, वो दौड़ता ही रहेगा, वो और ऐसे दौड़ते हुए चलेगा, फिर क्या लगेंगे 18 मिनट, 18 मिनट फिर 18 मिनट कितने हो गए 36 मिनट, फिर 18 मिनट ऐसे करता जाएगा। और अनुप्रिया उसी प्रकार से वापस पहले 12 मिनट फिर और 12 मिनट फिर और 12 मिनट। यानी इस प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न आ जाए आपके और उसमें ये जो संख्याएं दी गई है वो उसी अंतर से जितनी है उसी अंतर से वापस आगे से आगे मान है वो बढ़ रहा है, यानी मान जैसे ही बढ़ेगा तो ये जो चीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगा, गुणज। 18 और 12 के क्या बन जाएंगे, गुणज बन जाएंगे। और गुणज जो होते हैं और उन गुणजों से जो बनता है वो होता है LCM। ध्यान रखें, यानी इस प्रश्न में हम LCM ज्ञात करेंगे। M होता है मल्टीपल्स होता है। इससे पहले LCM ज्ञात करने की हम सारी विधियां आपके सामने ला चुके हैं और अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस की लिंक है वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। तो इस प्रश्न में हमें पता चल चुका है कि करना क्या है, LCM। तो डायरेक्ट LCM करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो उन्हें पूरा है वो विधि से करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करते हैं कि अगर यहाँ प्रतियोगी परीक्षा होती तो कैसे करते हैं। तो ये सीधा डायरेक्ट हो रहा है, मैं बताऊँ आपको LCM कैसे करना है। देखिए यहाँ पे LCM ऐसे करना है कि ये 18 बार बार आगे जा रहा है, 12 भी आगे बार बार आगे जा रहा है, तो क्या करना है आपको, 18 का भी आपको पहाड़ा बोलना है और 12 का भी पहाड़ा बोलना है। याद रखें दोनों का पहाड़ा बोलना है। दोनों के जैसे हम पहाड़े बोलेंगे उनमें जो समान संख्या पहले आएगी, ध्यान रखें इन दोनों के पहाड़े में समान संख्या सबसे पहले कौन सी आती है वही इसका LCM है। तो 18 और 12 में सबसे पहले दोनों का पहाड़ा बोलेंगे तो सबसे पहले समान संख्या है वो कौन सी आती है, 36। इन दोनों के पीछे क्या लिखा है, मिनट, तो 36 के पीछे क्या लग जाएगा, मिनट लग जाएगा। अब ये जो 36 मिनट का जो समय है वो ये कौन सा समय है कि सर 36 मिनट के बाद में ये दोनों पुनः उसी स्थान पर है वो मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, पहाड़ा बोलना है, जो सबसे पहले संख्या आई वही इसका LCM है, यानी 36 मिनट बाद वो वापस मिल जाएंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए जब वे पुनः उस स्थान पर मिलेंगे तो रमन कितने चक्कर पूरे करेगा और अनुप्रिया कितने चक्कर पूरे करेगी, वही देख लो आप। 18 मिनट है, 36 मिनट बाद मिल रहे हैं तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो क्या हो गया, 2 चक्कर पूरे कर रहा है रमन और 12 तिया 36 यानी 3 चक्कर पूरा करेगी कौन, अनुप्रिया। लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया, अगर पूछ ले तो ये ध्यान रखें इस प्रकार से हमें करना है। लेकिन 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से नहीं करेंगे क्योंकि उनको डायरेक्ट उत्तर नहीं होता, उनकी पूरी विधि से होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हें विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया कंपटीशन वालों के लिए। और अब 10वीं क्लास वालों को ये करना है कि ये जो 18 है और ये जो 12 है इनका एक साथ इस प्रकार से हमें संक्षिप्त विधि का प्रयोग करके करना है। क्या करना है देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। यदि हमें 2 का भाग दे दूं, अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है तो हमें सबसे पहले 2 का भाग ही देना है। चलिए 2 का भाग यहाँ दिया, 9 बार गया, यहाँ दिया 6 बार गया, ठीक है। अब देखिए फिर और मुझे 2 का भाग ही देना। याद रखें यदि इन दोनों में से किसी एक संख्या में भी यदि 2 का भाग जाएगा तो मैं 2 का भाग ही दूंगा। इसमें तो नहीं जाता है लेकिन इसमें जा रहा है कितनी बार, 3 बार। क्या अब किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है,
नहीं तो किसका देंगे, 3 का यदि जाता है तो यहाँ पे जाता है 3 3 9, यहाँ 3 एकम 3 और जाता है 3 का, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार भी नहीं जाता है। तो चलिए ये छोड़ दिया वैसे वैसा, जैसे हमें एक एक प्राप्त हो जाए अब हमें आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सीधा एलसीएम है वो प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, इन सब का गुणा ही एलसीएम होगा। तो जैसे इनका गुणा करते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ये जितने भी नंबर आए उन सबका गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये कितने हो गए 36। अभी हमने किया था कितने आए थे 36 मिनट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुनः दोनों उसी स्थान पर जहाँ से क्या किया था उन्होंने, रेस शुरू की थी ना, उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलो ये हो गया अपना प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 सब्जेक्ट के भाग लेने वाले प्रतिभागी आए हैं और उन प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। मतलब हिंदी में जो प्रतिभागी आए हैं हिंदी विषय के लिए वो 60 आए हैं, अंग्रेजी के लिए 84 और गणित के लिए 108 आए हैं। आगे देखिए क्या करना है, यदि प्रत्येक कमरे में, अब इनको क्या करना है, प्रतिभागी जो आए हैं इनको कमरों में बिठाना है। यदि प्रत्येक कमरे में यानी हर एक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं कि हमें इनको एक कमरे में ले जाके या फिर और दूसरे कमरे में ले जाके इस प्रकार से बैठाना है कि सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होनी चाहिए और एक कमरे के अंदर एक ही विषय के प्रतिभागी होनी चाहिए। ध्यान रखें, एक कमरे के अंदर यदि हिंदी वाले बैठ गए तो वहाँ हिंदी विषय वाले जो प्रतिभागी है वही बैठेंगे, उसमें अंग्रेजी वाले या गणित वाले नहीं बैठ सकते। लेकिन जितने भी कमरों में बैठाना है इन सबको बैठाना है, बराबर संख्या में बैठाना है, कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी कम नहीं। तो आगे वो क्या पूछ रहा है, इस प्रकार से बैठाए जाते हैं तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बताइए। मतलब कम से कम कितने कमरे हमें चाहिए कि इनको हम बराबर संख्या में बैठा सके। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ करना क्या है कि इन सबको कमरों में बैठाना है तो हम क्या करेंगे, इन सबका विभाजन करेंगे। यानी जो 60 विद्यार्थी है वो 60 के 60 एक कमरे में तो बैठाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इन 60 विद्यार्थियों में से उन विद्यार्थियों क्या करें, बराबर संख्या में बांट कर बैठाएंगे। जब भी कभी इस प्रकार से संख्याएं दी गई हो और उनको बराबर यदि बांटना हो, याद रखें अब जब भी संख्याओं को बराबर बांटना हो, अभी हमने जो प्रश्न किया था उसमें बांटने का कोई काम नहीं था, उसमें वो 18 बार बार आगे 18 मिनट इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। जब भी आगे बढ़ता है वहाँ LCM करते हैं और जब भी इस प्रकार से विभाजन की बात हो वहाँ पे हमेशा HCF ही करना है, क्योंकि F का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है संख्याओं के टुकड़े करना। तो यहाँ संख्याओं के टुकड़े किए जा रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे HCF। वैसे हम इसमें यदि डायरेक्ट करते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी अगर वो करना चाहे तो इनका HCF है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये 60, 84 और 108 ये सब कौन है, विद्यार्थी, ये जो प्रतिभागी है ना ये सब प्रतिभागी है। अभी देखिए हमने पहला प्रश्न किया था ना उसमें 18 मिनट थे फिर 12 मिनट थे, तो यहाँ जो हम LCM हमने किया उसके पीछे हमने क्या लगाया था, मिनट लगाया था ना। इसका मतलब इनका हम जब टुकड़े करके हम HCF ज्ञात करेंगे, ये प्रतिभागी है, ये भी प्रतिभागी है, ये भी प्रतिभागी है, तो प्रतिभागी ही लिखा जाएगा। ये याद रखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने पूछ लिया क्या कि न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करो, हम यहाँ कमरे लिख देंगे। अरे नहीं लिखेंगे भाई, जो संख्याएं हैं जैसी है उनके लिए हम वही चीज़ लिखेंगे। चलिए तो ऐसा कुछ सोचिए कि 60 के टुकड़े, 84 के भी टुकड़े, 108 के भी टुकड़े, अब टुकड़े करेंगे तो वो क्या होगा, इन सबसे छोटा होगा। तो अब क्या करना है, इनका पहाड़ा न बोलकर इनसे छोटा कोई ऐसा पहाड़ा बोलना है कि जिसका पहाड़ा यदि हम बोले तो उसमें 60 भी आए, 84 भी आए और 108 भी आए, लेकिन वो पहाड़ा जो है होना तो इनसे छोटा चाहिए, लेकिन छोटे पहाड़ों में भी वो सबसे बड़ा पहाड़ा होना चाहिए। जैसे कैसे कि मान लीजिए अगर मैं 2 का यदि भाग देता हूँ या 2 का मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो 2 के पहाड़े में हमें पता है जैसे बोलते रहेंगे आगे गुणज करते रहेंगे तो 60 आएगा, 84 आएगा और 108 भी आएगा, तो हम ऐसे थोड़ी कर देंगे 2 विद्यार्थी कर देंगे, नहीं। तो सोचिए कि ये 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो भी आएगा, 3 का यदि हम पहाड़ा बोले तो भी देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो इस प्रकार सोचिए बड़ा पहाड़ा कौन सा है, तो इनसे छोटा, लेकिन हमें देखना कैसा है, उन पहाड़ों में भी बड़ा देखना है। तो ऐसा बड़ा पहाड़ा हमें मिलेगा कौन सा, 12 का, यानी ये 12 कौन हुए, प्रतिभागी। अब आपको दूसरी 12 प्रतिभागी कौन सी है, कौन से प्रतिभागी है, यानी जो इनके टुकड़े किए गए ना वो है 12 प्रतिभागी। मतलब क्या कि ये जो 60 विद्यार्थी है इनमें से
एक कमरे के अंदर 12 प्रतिभागी ही बैठेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठ सकते हैं एक कमरे में? 12। इनके हम टुकड़े करके देख लिए। पहाड़ बोल के इन खुद का पहाड़ा नहीं बोला, इनसे छोटा ऐसा पहाड़ा बोलो जिस पहाड़े में ये सभी आने चाहिए, और इससे फिर ऐसा हमें बड़ा पहाड़ा और नहीं मिलना चाहिए, सबसे बड़ा यही पहाड़ा मिलना चाहिए जिसमें ये सब आते हैं। यानी एक कमरे में कितने बैठ जाएंगे? 12 विद्यार्थी। तो अब सोचिए, ये तो 12 अभी तक प्रतिभागी बैठे हैं, कमरे नहीं है, हमें कमरों की संख्या पूछी गई ना, तो अब हम कमरे कैसे ज्ञात करेंगे? तो कमरे देखिए कैसे ज्ञात करना है। सोचिए, एक कमरे में 12 जने बैठ गए, तो ये हिंदी वाले जो है ना 60 जने, तो बताओ सोचिए कि इससे कितने कमरे भर जाएंगे इन हिंदी वालों से। तो ये 12 इस प्रकार से बैठाएंगे तो इसके कमरे कितने भर जाएंगे? 5। 12 पंजे 60 विद्यार्थी पूरे हो जाएंगे। 12 बैठेंगे तो ये 5 कमरे हो गए। फिर 12 इनके बैठेंगे, ये कितना हो गए? 7। फिर देखिए इनके भी 12 बैठेंगे तो कितना हो जाएंगे? 9। तो 9 कमरे इसके हो गए। तो टोटल जो कमरे बन गए, ये ध्यान रखें, कम से कम ये कमरे ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते थे कमरे। क्यों? क्योंकि हम 12 की जगह यदि उनको 4 बैठा देते तो और भी कमरे ज़्यादा हो जाते, 3 बैठा देते तो और भी ज़्यादा कमरे हो जाते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अगर बराबर बांटा जाए तो 12 विद्यार्थी बैठेंगे, तो इसलिए हिंदी के 5 कमरे, अंग्रेजी वालों के 84 से मतलब 7 कमरे हो गए, और 108 जो प्रतिभागी उनसे 9 कमरे हो गए हैं। अब इनसे टोटल जोड़ के देखा तो कितने हो गए? 21 कमरे। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें कमरों की संख्या में भले ही पूछी हो, लेकिन ये जो चीज़, ये जो संख्या दी गई है वो प्रतिभागी है। तो टुकड़े करने के बाद में प्रतिभागी मिलेंगे, फिर उन प्रतिभागियों को गिन के हम देख लेंगे कि कितने कितने कमरे हैं, उनमें बांट दिए जाएंगे। तो चलिए टोटल कितने हो गए? 21 कमरे। ये हो गया उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको ये पूरा है वो विधि से करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं विधि से। विधि से करने के लिए वही अपना काम, 60 को अलग कर दो, 84 को अलग कर दो और 108 को अलग कर दो, और सबके वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 2 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 30, 15। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का देंगे, 5 का दिया एक बार, वापस 2 का यहाँ देते हैं 42 और 2 का देते हैं 21, 3 का दिया 7, 7 का दिया 1, यहाँ 2 का दिया 54, 2 का दिया 27, अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये जैसे हमने किए, ये तो क्या है? अभाज्य गुणनखंड, जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इतना तेज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखने का तरीका देखिए, 60 का, फिर 84 का, फिर 108 का, सभी के जो ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं इनको गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो इन सबको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 5। फिर इनका लिखते हैं, फिर इनको लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमें पता चल गया करना क्या है इसमें HCF, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभागियों को बांटने की बात हो रही है, संख्याओं को बांटने की बात हो रही है। जब भी संख्याओं को समान संख्या में बांटना हो वह HCF ही करते हैं। F का मतलब फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी टुकड़े करना। ठीक है, चलिए तो अब करना क्या है, इसमें ज्ञात कैसे करेंगे? अभी हमने कर तो दिया था वैसे तो, लेकिन अब करेंगे कैसे इसमें? तो इसमें आपको मैं बता दूं, जब सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाएं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? 2, इसमें भी देखना है, इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है। जो संख्या सब में होगी वही यहाँ आएगी, ये याद रखना है। HCF का खुला नियम है फैक्टर का कि जो सब में होता है वही इसमें आता है, और वो भी कैसे? सब में होना चाहिए, और या तो सब में समान या फिर सबसे कम। या ध्यान रखने, यहाँ जो हाईएस्ट लिखा है ना, इसको देखे ये नहीं बताना सर हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा होता है, मैं तो यहाँ ज़्यादा वाला लूँगा, नहीं। यहाँ ये हाईएस्ट जरूर है, लेकिन ये क्या लिखा है? F होता है फैक्टर, और फैक्टर यानी संख्याओं के टुकड़े। तो टुकड़े हमेशा छोटे होते हैं, तो या तो क्या करना है, इनमें जो समान दिख रहा है सब में उनको लेना है, या जो सबसे कम लगता है वही लेना है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे? 2 को। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 2 कितना है? 2 बार। कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं। तो इन तीनों में से आप किसी को भी लोगे तो वही सही ही होगा। चलिए किसी एक को हमने ले लिया। अब बात करते हैं किसकी? 3 की। यहाँ देखिए 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 3 1 बार, इसमें 3 कितना है? 3 बार। तो ये तो ज़्यादा होगी, तो हाईएस्ट को देख के ज़्यादा नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं कम। तो ये भी कम कितना? 1, ये भी कम कितना? 1, लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया, छोड़ दो। तो ये अब ये दोनों बराबर है ना, 1 1 वाले, तो इनमें से कोई एक ले लेंगे, ध्यान कम वाला ही हमें लेना है। अब देखिए पहले के अंदर, अब देखिए 2 की बात होगी, 3 की बात होगी सब में। अब रहा क्या? 5 और 7। बताइए इसमें 5 कितनी बार है? 1 बार। चलिए इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 5 है ही नहीं।
HCF में ये जरूर ध्यान रखें कि जो सबके अंदर नहीं होता उसे लिया नहीं जाता है। मतलब ये 5 ये लिया नहीं जाएगा, 7 एक में है बाकी वालों में नहीं है तो नहीं लेंगे। यानी अब और कोई संख्या बाकी नहीं रह गई तो इनका गुणा करेंगे, ये हो गया कितना 12। ये जो टुकड़े हुए हैं 12 ये इन 60, 84 और 108 के हैं, ये सब प्रतिभागी, तो ये भी क्या है, प्रतिभागी ही हैं। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, न्यूनतम कमरों की संख्या। अब देखिए आगे न्यूनतम कमरे कितने होंगे, तो वही तरीका वापस 12-12 विद्यार्थी इसके बैठा दिए, कितने कमरे हो गए 5, 12-12 विद्यार्थी इसके बैठा दिए ये 7 कमरे, 12-12 इसके बैठा दिए ये हो गए 9 कमरे। इन सबको जोड़ा ये हो गए 21 कमरे। ध्यान रखें 12 कमरे नहीं हैं, 21 कमरे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि 10वीं क्लास में क्या है, जब वो इतने तक प्रश्न करने के बाद में जैसे ही उस उत्तरमाला में देखते हैं वहाँ पे उत्तर मिलता है 21, उनको लगता है कि ये सही है और उत्तरमाला वाला है वो मिसप्रिंट हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखें, ये प्रतिभागी थे और अब ये जो प्राप्त हुए 21 वो है कमरों की संख्या। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।